गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए। पूजनीय शंकराचार्य जी से कुछ सीखने और उनसे कुछ जानकारी और ज्ञान लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। तो हम सबकी इच्छा हुई कि उनसे आशीर्वाद ले लें और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। इतना चतुर व्यक्ति अभी नहीं आया कि वो हमारा इस्तेमाल कर ले। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। उत्तर प्रदेश की राजनीति और धर्म दोनों से जुड़ी एक बड़ी हलचल इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ में गोरक्षा को लेकर धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है दोस्तों, और साथ ही साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल इतना चतुर नहीं है कि उन्हें चुनावी रणनीति पे इस्तेमाल कर सके। हमारा इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। इतना चतुर व्यक्ति अभी नहीं आया कि वो हमारा इस्तेमाल कर ले। दूसरी बात यह है कि हम जैसे सन्यासी का प्रयोग अगर सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां कर सकती है तो भाजपा क्यों नहीं कर रही है? हमने मना किया है क्या? वो कर ले, लेकिन वो नहीं कर रही। जो मुद्दे भाजपा के थे उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। उसके बाद भी भाजपा हमारे पास ना आए और कांग्रेस, बसपा और भाजपा सपा आए, इसका क्या अर्थ निकलता है? शंकराचार्य का कहना है कि वह किसी राजनीतिक दल के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे, बल्कि गंगा और गोरक्षा जैसे मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो भारतीय समाज और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। और ये वही विषय है जिन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी भी प्रमुखता से उठाती रही है। इसलिए अगर भाजपा चाहे तो वह भी उनके समर्थन में आ सकती है, लेकिन किसी भी पार्टी द्वारा उन्हें चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल करना संभव नहीं है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गुरुवार को लखनऊ के हासेमऊ स्थित एक गौशाला में पहुंचे थे, जहां उन्होंने गो पूजन किया और गो रक्षा के लिए बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी। उन्होंने इस मौके पर गो प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए चतुरंगड़ी सेना बनाने का ऐलान किया। शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के साथ ऋग्वेद के एक पद अहम हनन वृत्ते गविष्टे का सामूहिक जाप कराया और तर्जनी उंगली उठाकर भगवान श्री कृष्ण की चक्र मुद्रा का अभ्यास भी कराया। उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक धर्म युद्ध का प्रारंभ है, जिसका उद्देश्य गायों की रक्षा करना है। कि शंकराचार्य जी की सेना क्या करेगी? शंकराचार्य जी की सेना धर्म का प्रचार ही करेगी। शंकराचार्य जी की सेना अधर्म को विनष्ट करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए कार्य करेगी। शंकराचार्य ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग गाय को कष्ट पहुंचाते हैं वे वृत्तासुर के समान हैं। उन्होंने कहा कि कसाई खाने चलाने वाले, गायों को वहां ले जाने वाले और जो लोग इस पूरे काम में किसी भी रूप में सहयोग करते हैं या चुपचाप देखते रहते हैं, वे भी वृत्तासुर की श्रेणी में आते हैं। उनके अनुसार गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी है, इसलिए उसकी रक्षा करना समाज और धर्म दोनों की जिम्मेदारी। शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश की सरकारी गौशालाओं की हालत पर भी चिंता जताई और कहा कि वहां गायों की स्थिति बेहद दयनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकारें सच में गोरक्षा को लेकर गंभीर होती तो गौशालाओं में गायों की ऐसी हालत नहीं होती। इसी कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि अब समय आ गया है कि गो रक्षा के लिए संगठित आंदोलन किया जाए और इसी उद्देश्य से चतुरंगड़ी सेना बनाई जाएगी, जो जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को इस मुद्दे के प्रति जागरूक करेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीति भी बहुत तेजी से सक्रिय होती दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव ने इस मुलाकात के बाद कहा कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले अगर साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ और लखनऊ राजधानी में जब वो आए हैं तो हम सबकी इच्छा हुई कि उनसे आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद लेने और
उनसे कुछ सीखने और उनसे कुछ जानकारी और ज्ञान लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे। क्या कुछ आशीर्वाद मिला 2027 के लिए भी कोई आशीर्वाद मिला? हम पॉलिटिकल लोग हैं और आप जर्नलिस्ट हैं। आज के समय पर जहाँ सोशल मीडिया इतना हावी है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपना पक्ष रखने के लिए, कोई न कोई उसमें पॉलिटिकल बात निकालने के लिए। लेकिन पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया, और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो, तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता रहता है और हमें उस संघर्ष में सुदर्शन चक्र की तरह शक्ति चाहिए ताकि समाज में फैले पाप और अन्याय को खत्म किया जा सके। नकली संतों का अंत, और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ न कुछ अच्छा करें, और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आज हम समझते हैं हम सब के अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। जो पाप फैला हुआ है, हम सब मिलकर के उस पाप को हटा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गौ सेवा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए थे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कन्नौज में उत्तर प्रदेश का पहला गौ दूध प्लांट उनकी सरकार के समय में लगाया गया था, जहां देशी गाय के दूध से बने उत्पादन तैयार किए जाते थे, जिससे गायों की सेवा भी होती थी और लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती थी। समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए, और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। और उसी से जोड़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि प्रेस में कई बार मैंने आपसे कहा कि लखनऊ का और यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट अगर कहीं लगा था तो वो कन्नौज में लगा था, कि दूध से बनने वाली चीजें केवल गाय के दूध की हों, और वो भी कोशिश हो कि देसी गाय की हों। तो ये सेवा का काम और लोगों के बीच में संपन्नता आए और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता करने का मौका मिले, उसके लिए व्यवस्था की थी। लेकिन ये सरकार न केवल आम लोगों के खिलाफ है, बल्कि हर अच्छी चीज के खिलाफ है। जो काऊ मिल्क प्लांट बना था कन्नौज में, वो भी इन्होंने सरकार ने मिलकर के बंद करा दिया है। और वो ऐसा काऊ मिल्क प्लांट मॉडर्न प्लांट था जिसमें टेट्रा पैकिंग थी, पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का था। और ये भी कोशिश होती भविष्य में कि गाय के दूध को खरीदने के लिए अगर हमें फैट कंटेंट भैंस का ज्यादा मिलता है पैसा, तो गाय के दूध को ज्यादा पैसे में खरीदा जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मिल्क प्लांट को बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार हर अच्छी चीज के खिलाफ काम करती है। अखिलेश यादव ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है और जिलों में बैठकों के माध्यम से विधायकों के टिकट काटने की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन बैठकों में जिलाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और जिलाधिकारी के ऊपर भाजपा का जिलाध्यक्ष भी बैठा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने देश में चल रहे रसोई गैस संकट को लेकर भी केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गलत फैसलों की वजह से लोगों को लकड़ी पर खाना बनाने की नौबत आ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो लोगों को घरों में फिर से भट्टी बनानी पड़ेगी और चूल्हे तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि बाजार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मारामारी मच गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और इसी वजह से ये संकट पैदा हुआ है।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की गृह जनपद में भी गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी की स्थिति है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को हमेशा लाइन में ही खड़ा रखा है, कभी नोटबंदी की लाइन, कभी रसोई गैस की लाइन और कभी आधार कार्ड की लाइन। कुल मिलाकर लखनऊ में यह मुलाकात और शंकराचार्य द्वारा गो रक्षा के लिए धर्म युद्ध का ऐलान आने वाले समय में राजनीति और धर्म दोनों क्षेत्रों में बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि गो रक्षा का मुद्दा लंबे समय से भारतीय राजनीति में एक संवेदनशील और प्रभावशाली विषय रहा है। ऐसे में जब एक प्रमुख शंकराचार्य खुले तौर पर गो रक्षा के लिए आंदोलन की घोषणा करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये बयान कई राजनीतिक दलों के लिए संदेश भी माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस अभियान का आगे क्या रूप सामने आता है।